दोस्तों, चंद्रयान 3 की हिस्टोरिक सक्सेस को अभी कुछ ही साल हुए हैं और इसरो ने फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस बार इसरो चांद की तरफ नहीं, सूरज की तरफ देख रहा है। मिशन का नाम है आदित्य L1, इंडिया का पहला सोलर मिशन। लेकिन एक सवाल, क्या इसरो सूरज पर उतरने वाला है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि सूरज पर लैंडिंग का मतलब होगा इंस्टेंटली डिस्ट्रक्शन। तो फिर आदित्य L1 करेगा क्या? L1 पॉइंट क्या है और आखिर इसरो सूरज को इतने डिटेल में क्यों स्टडी करना चाहता है? दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में और आज हम आसान हिंदी में समझेंगे आदित्य L1 मिशन की पूरी कहानी। आदित्य L1 इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है। इसका पूरा नाम है सन को ऑब्जर्व करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास नहीं जाएगा, बल्कि धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर एक खास पॉइंट पर रहेगा, जिसे कहते हैं लाग्रांगे पॉइंट L1, और यही इसका सबसे बड़ी साइंस है। अब सवाल आता है, लाग्रांग पॉइंट आखिर होता क्या है? इमेजिन करो, दो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, सन और अर्थ। दोनों के ग्रेविटी स्पेस में अलग अलग डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट होते हैं जहां इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है। इस पॉइंट को कहते हैं लाग्रांगे पॉइंट्स। सन और अर्थ के बीच कुल 5 लाग्रांगे पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। अब फायदा क्या है? अगर स्पेसक्राफ्ट को वहां भेज दिया जाए तो उसे अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए बहुत कम फ्यूल चाहिए, मतलब मिशन लंबे समय तक चल सकता है। अब इसरो ने L1 ही क्यों चुना? क्योंकि L1 पॉइंट ऐसी जगह है जहां सन लगातार दिखाई देता रहेगा, अर्थ बीच में नहीं आएगी, मतलब अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन। यही वजह है कि दुनिया के कई स्पेस मिशन भी L1 पर भेजे गए थे। नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फेमस सोहो मिशन भी L1 पर था। अब जरा समझो कि हम जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं वो कितना विशाल है। सन का डायमीटर लगभग अर्थ से 109 गुना बड़ा है और उसका मास अर्थ से 3,33,000 गुना ज़्यादा। करीब 3 लाख अर्थ सन के अंदर फिट हो सकती है। अब सोचो, इतना बड़ा फायरबॉल आखिर काम कैसे करता है? सन की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर है कोर, यही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और एनर्जी रिलीज होती है। कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आती है रेडियो एक्टिव जोन, फिर कॉन्वेक्टिव जोन, फिर आती है फोटोस्फीयर यानी सरफेस जिसे हम कह देखते हैं। इसके ऊपर है क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहर है कोरोना। अब सबसे शॉकिंग चीज़ क्या है पता है? सन की सरफेस कंपैरेटिवली कूलर है, लेकिन कोरोना फिर से बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और यही मिस्ट्री आज तक साइंस सॉल्व नहीं कर पाई है। अब सोचो, अगर सन का कोर सबसे हॉट है तो बाहर जाते जाते टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन कोरोना लेयर में टेम्परेचर फिर से मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है। क्यों? कोई नहीं जानता और यही मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करेगा आदित्य L1। अब सन सिर्फ लाइट और हीट ही नहीं भेजता, वो भेजता है अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, सोलर विंड, कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेट्स। सोलर विंड चार्ज पार्टिकल की तेज वेव होती है। जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो नॉर्थर्न लाइट्स बनती है, लेकिन कभी कभी सन बहुत वायलेट हो जाता है और तब निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। ये इतने पावरफुल होते हैं कि सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड्स को डैमेज कर देते हैं। अब आदित्य L1 में लगे हैं 7 साइंटिफिक पेरोल्स। इसका मतलब है सन को अलग अलग तरीके से स्टडी करना होगा। VELC कोरोना मास इजेक्शन स्टडी करेगा, SUIT अल्ट्रावायलेट इमेज बनाएगा, SOLEX HELIOS एक्सरे ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह अलग अलग चीज़ें अलग अलग ऑब्जर्व करेगी। इनमें से कोई पेलोड सीधे सन को ऑब्जर्व करेगा और बाकी L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट लेंगे। अब सवाल, इस मिशन से फ़ायदा क्या होगा? देखो, आज पूरी दुनिया सैटेलाइट और इंटरनेट से डिपेंडेंट है। अगर कोई बड़ा सोलर स्टॉर्म आए तो कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, GPS बंद हो सकता है, पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं। आदित्य L1 हमें पहले वार्निंग देने में मदद करेगा, यानी यह सिर्फ साइंस मिशन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी मिशन भी है। कुछ साल पहले हद तक दुनिया इसरो को सिर्फ लो बजट स्पेस एजेंसी मानती थी, लेकिन अब चंद्रयान 3 मार्स मिशन और आदित्य L1 इंडिया को लगातार प्रूव करके दिखा रहा है कि वो लिमिटेड बजट में वर्ल्ड क्लास साइंस पॉसिबल कर दे रहा है। दोस्तों, सन सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी का सोर्स है। अगर सन नहीं होता तो अर्थ पर लाइफ नहीं होती और शायद इसलिए
उसे समझना ह्यूमैनिटी के लिए सबसे जरूरी मिशन में से एक है। बाकी आप बताओ, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इंसान सन के और करीब जा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।